सबको जय मसीह की। यहोवा के कामों का वर्णन करो। यहोवा के कामों के बारे में लोगों को बताओ और वो हमारे लिए उसका प्रतिफल लेकर आते हैं। कैसे हम इस मैसेज में जानेंगे? जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब अध्याय 18 वचन 8 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, वह मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इजरायलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इजरायलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा ने उसे कैसे कैसे छुड़ाया। तब हित्रों ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इजरायलियों के साथ की थी, उन्हें मिस्रियों के वश में छुड़ाया था, मगन होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश में से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रों की मिट्टी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इजरायलियों से अभिमान किया था। वचन 12 में, निर्गमन 18 के 12 में परमेश्वर का वचन कहता है, तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाई। तब हारून इजरायलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा ने 40 साल भटकने के बाद जब अपने ससुर यित्रो से मिला, तो उसने अपने यहोवा परमेश्वर की महिमा की कि कैसे उसने लोगों को मिस्र देश से बचाया, क्या क्या कैसे कैसे उसकी अगुवाई की। तो जब उसका ससुर यित्रो ये बातें सुनता है तो परमेश्वर की महिमा करता है, उसके लिए बलिदान चढ़ाता है। तो यहाँ पर मूसा ने परमेश्वर के कामों का वर्णन यित्रो अपने ससुर के सामने किया। तो आज भी हम जब देखते हैं परमेश्वर ने हमें रखा क्यों है इस धरती पर, मत्ती की किताब अध्याय 18-20 में कि परमेश्वर ने हमें लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा के लिए रखा है, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए रखा है, जिसमें लिखा है कि जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो और दुनिया के छोर तक परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ, ताकि लोग उद्धार पाए कि यीशु हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े के जिंदा हो गए। तो जब हम लोगों के बीच में परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हैं, तो उसके बदले में भी परमेश्वर उन लोगों को इस्तेमाल करता है हमारे जीवन की बहुत सारी चिंताओं को दूर करने के लिए। जिनको आप सुसमाचार सुनाते हो, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपके लिए, आपके आने वाले समय में आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जहां भी जाता है वो कभी भी खाली वापस नहीं आता। यशायाह की किताब अध्याय 55, 10, 11, 12 में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मूसा ने अपने ससुर यित्रो को परमेश्वर की महिमा की और इसके बदले में उसके ससुर ने उसको क्या चीजें सिखाई। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 18-21 में, उसी अध्याय के 21 वचन में, तो फिर तूने इन सब लोगों को ऐसे पुरुषों को छांट ले। तो मूसा का ससुर यित्रो है वो मूसा को बताता है, फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे, अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो। उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। तो अब कम से कम लाखों लोगों की मूसा अगुवाई करता था और वो दिन भर उनके न्याय करने में बैठा रहता था। तो उसके ससुर यित्रो ने उसे बताया कि तू इनको डिवाइड कर दे, लोगों को बांट दे। ठीक है, जो लोग परमेश्वर का सच्चे हो और झूठ से नफरत करने वाले हो, उन लोगों को तू सब एक 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 करके तू प्रधान ठहरा दे। इससे क्या है, उसका बोझ कम हो जाएगा। तो सच में जब हम अपने, और मूसा ने ऐसे ही किया और उसका बोझ काफी हल्का हो गया और वो अपने परिवार के साथ भी समय बताने लगा। तो आज अगर आप परमेश्वर की महिमा करने से डरते हैं, आप उसकी महिमा नहीं कर पाते लोगों के बीच में, आप उसका सुसमाचार लोगों के बीच में नहीं सुना पाते हैं, तो याद रखो आप बहुत सारी आशीषों को खो रहे हैं जो परमेश्वर आपको उनके द्वारा देने वाला है जिनको आप परमेश्वर के कामों का वर्णन करते हैं। तो मैंने भी अपने जीवन में देखा है। एक बार मैं 2019 में मुंबई में बाइबल कॉलेज के
बाइबल कॉलेज में था, तो बहुत से लोगों को मैं ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुनाता था, उनके सवालों के जवाब देता था जितना मैं जानता था। तो बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आओ हमारे छत्तीसगढ़ में। तो वहां पर सिर्फ 17 फैमिली थी, 17 तो जब हमें बाइबल कॉलेज से 1 महीने की छुट्टियां मिली, तो मैं वहां पर गया। अब बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास सिर्फ छत्तीसगढ़ जाने का किराया था, वापस आने का कोई भी किराया नहीं था। पर कैसे न कैसे करके परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला। जहां पर भी मैं गया, लोगों ने, क्योंकि मैंने लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन सुनाया था, तो लोगों ने बहुत प्यार किया और मुझे हेल्प भी की। और वापस आते समय मुझे ये चिंता नहीं थी कि मैं कैसे वापस आऊंगा। और वहां पर परमेश्वर ने उन 17 परिवारों के बाद वहां पर 400 के लगभग लोग मुझे जानना शुरू किए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक बार हम लोग पंजाब से, मुंबई से पंजाब आ रहे थे, तो ट्रेन में क्या हुआ, हमारा कैश खत्म हो गया। ज्यादा शॉपिंग करने की वजह से हम लोग का ऑनलाइन पेमेंट भी बंद हो गई। तो बहुत कम पैसे थे लुधियाना से अपने घर आने के लिए। तो परमेश्वर ने हमारे लिए द्वार खोला, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो ट्रेन के बीच में ही 1-2 फैमिली थी, उनका बच्चा बीमार था और वो बड़ी परेशानी में था, उनके पास सीट भी नहीं थी। तो कम से कम 8-10 लोग थे वो। तो हमने उन लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया, पूरे परिवार ने तौबा किया। उनका बच्चा जो बीमार था वो रो रहा था, चंगाई नहीं मिल रही थी, परमेश्वर को चंगा किया। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम लुधियाना उतरने से पहले उन लोगों को चंडीगढ़ में उतरना था, तो उन लोगों ने, जितने घर पहुंचने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत थी, परमेश्वर ने उस फाइनेंस की जरूरत को पूरा किया। तो ऐसी बहुत सारी मेरे पास गवाहियां हैं, पर इन सारी गवाहियों का श्रेय हम परमेश्वर को देते हैं कि हम अगर परमेश्वर का कामों का वर्णन, सुसमाचार लोगों को बिना किसी डर के, बिना किसी भय के सुनाते हैं, तो परमेश्वर उसका फल आपको जरूर देगा। तो इसलिए कभी भी आप आपके जीवन में परमेश्वर जो भी कार्य किए हैं लोगों के सामने, उन कामों को वर्णन करने से मत डरिए, ताकि उसका भी जिसके जीवन में भी आप प्रभु के कामों का वर्णन करोगे, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्रभु उनके द्वारा आपको आशीष जरूर करेगा। आमीन।